क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है जो देखने में ऐसी लगे जैसे उसमें खुद की लाइट लगी हो? तो मिलिए नियॉन टेट्रा से। ये छोटे छोटे क्रीचर्स अपने ग्लोविले कलरों के लिए मशहूर हैं। इनके शरीर पर नीले रंग की एक ग्लोदार धारी होती है जो इनको एकदम छोटे छोटे जीवित नियॉन साइन जैसा बनाती है। नियॉन टेट्रास दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी से आते हैं। ये शांत मछली होती है, मतलब ये दूसरी शांत प्रजातियों के साथ आराम से रह लेते हैं। इसीलिए ये शुरुआती फिश कीपर्स के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। ये छोटी मछलियां बहुत एक्टिव होती हैं और झुंड में तैरना पसंद करती हैं। मतलब आपको इन्हें कम से कम 6 के ग्रुप में रखना चाहिए। इन्हें टैंक में इधर उधर तैरते हुए देखना आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। इनकी देखभाल करना भी बहुत आसान है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है। तो अगर आप एक छोटी, कलोरीन और देखभाल में आसान मछली की तलाश में हैं, तो नियॉन टेट्रा आपके लिए एकदम सही हो सकती है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां हरे भरे जंगल और काले पानी वाली नदियां हों। यहीं हमारे नियॉन टेट्रास रहते हैं, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। ये मछलियां गर्म, धीरे धीरे बहने वाले पानी में पनपती हैं। ये ऐसी जगह पसंद करते हैं जहां छुपने के लिए बहुत सारे पौधे और जड़ें हों। इनके प्राकृतिक आवास का पानी मैलिम और अम्लीय होता है। ये आमतौर पर गिरे हुए पत्तों और पेड़ों के टैनिन से गहरे भूरे रंग का होता है। ये उस ग्लोदार नीले पानी से बहुत अलग है जिसकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। नियॉन टेट्रास इस मंद रोशनी वाले पानी में रहने के आदी होते हैं। उन तक जो सूरज की रोशनी पहुंचती है वो ऊपर घने कैनोपी से छन कर आती है। इनके ग्लोविले रंग वास्तव में इन्हें इन अंधेरे परिस्थितियों में एक दूसरे को देखने में मदद करते हैं। ये छोटी मछलियां बहुत कठोर होती हैं। इन्होंने खुद को बदलते पानी की स्थिति और सीमित भोजन स्रोतों वाले वातावरण के हिसाब से ढाल लिया है। इस वजह से ये घर के एक्वेरियम में भी काफी अच्छी तरह से रह पाते हैं। अब जब आप जानते हैं कि हमारे नियॉन मित्र कहां से आते हैं, तो आइए बात करते हैं कि उन्हें आपके एक्वेरियम में घर जैसा महसूस कैसे कराया जाए। चिंता मत करो, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। सबसे पहले आपको एक टैंक की आवश्यकता होगी। 6 मछलियों के छोटे समूह के लिए 10 गैलन का टैंक एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर आप और मछलियां जोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो एक बड़ा टैंक हमेशा बेहतर होता है। अब पानी के बारे में बात करते हैं। नियॉन टेट्रास अपने पानी को थोड़ा अम्लीय पसंद करते हैं, जिसका pH 6.0 और 7.0 के बीच हो। आदर्श तापमान लगभग 72 से 78 डिग्री फ़ारेनहाइट या 22 से 26 डिग्री सेल्सियस है। इन परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए हीटर और फिल्टर आवश्यक हैं। अपने नल के पानी से किसी भी हानिकारक क्लोरीन या क्लोरेमाइन को दूर करने के लिए पानी कंडीशनर डालना ना भूलें। याद रखें, आपके नियॉन टेट्रास मैलिम काले पानी की स्थिति के अभ्यस्त हैं। आप अपने टैंक में कुछ इंडियन बादाम के पत्ते या पीट काई डालकर इसे फिर से बना सकते हैं। ये पानी में टैनिन छोड़ेंगे, जिससे यह थोड़ा अम्लीय हो जाएगा और इसे प्राकृतिक चाय जैसा रंग मिलेगा। हमारी तरह ही नियॉन टेट्रास को स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अच्छी खबर यह है कि वे खाने पीने के शौकीन नहीं होते। ये ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब इन्हें पौधे और जानवर दोनों तरह के पदार्थ पसंद होते हैं। जंगल में ये छोटे कीड़े, क्रस्टेशियंस और पौधों के पदार्थ खाते हैं। अपने एक्वेरियम में आप उन्हें कई तरह के खाने की चीजें दे सकते हैं। उनके आहार का आधार उच्च गुणवत्ता वाला फ्लेक भोजन होना चाहिए, लेकिन यही मत रुकिए। आप उनके आहार को ब्राइन श्रिम्प, डाफनिया और ब्लड वर्म्स जैसे व्यंजनों के साथ पूरा कर सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आपके नियॉन टेट्रास को और भी खुश कर देंगे। आप उन्हें पालक या तोरी जैसी कुछ उबली हुई सब्जियां भी दे सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि आपके टेट्रस इजी से खा सकें। याद रखें, अपनी मछली को ज्यादा खाना ना खिलाएं। उन्हें दिन में 1 या 2 बार केवल उतना ही खिलाएं जितना वे 2 से 3 मिनट में खा सकें। पानी की गुणवत्ता की प्रॉब्लमों को रोकने के लिए किसी भी बचे हुए भोजन को टैंक से हटा देना चाहिए। भाग 5, आपके नियॉन रत्नों के लिए साथी। नियॉन टेट्रास सामाजिक प्राणी हैं। वे अपनी तरह की मछलियों से घिरे रहना पसंद करते हैं, इसीलिए उन्हें कम से कम 6 के समूह में रखना सबसे अच्छा है। यह सुनिश्चित करता है कि वे सुरक्षित महसूस करें और अपने प्राकृतिक समूह व्यवहार का प्रदर्शन करें। लेकिन दूसरी मछलियों का क्या वे भी इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? जवाब है हाँ।
लेकिन आपको सोच समझकर चुनाव करना होगा। याद रखें, नियॉन टेट्रास शांत मछली है। वे आक्रामक टैंक साथियों के साथ अच्छा नहीं करते हैं जो उन्हें धमका सकते हैं या उन्हें नाश्ते के रूप में देख सकते हैं। तो साइक्लिड्स या ऑस्कर्स जैसी बड़ी शिकारी मछलियों से बचें। नियॉन टेट्रास के लिए कुछ बेहतरीन टैंक साथी में अन्य पीसफुलीपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं, जैसे रास्बोरास, डानियोस, कोरिडोरास कैटफिश, ओटोसिंक्लस कैटफिश और छोटे शांत टेट्रास। इन मछलियों का टेम्परामेंट और पानी की आवश्यकताएं नियॉन टेट्रास जैसी ही होती हैं। यह एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करता है जहां हर कोई मजे से तैरता है। भाग 6, पानी में प्यार, नियॉन टेट्रास का प्रजनन। क्या आपने कभी अपनी मछली के लिए क्यूपिड की भूमिका निभाना चाहा है? नियॉन टेट्रास का प्रजनन कराना एक फायदेमंद अनुभव हो सकता है। अपने ही एक्वेरियम में जीवन चक्र को फलते फूलते देखना आकर्षक होता है, लेकिन इससे पहले कि आप गुलाब बांटना और रोमांटिक संगीत बजाना शुरू करें, आपको कुछ बातें जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको लड़कों और लड़कियों में अंतर करने में सक्षम होना होगा। नर नियॉन टेट्रास आमतौर पर पतले होते हैं और उनकी नीली धारी सीधी होती है। दूसरी ओर मादाएं गोल होती हैं, खासकर जब वे अंडे ले जा रही होती हैं, और उनकी नीली धारी थोड़ी घुमावदार दिखाई दे सकती है। एक बार जब आपके पास प्रजनन के लिए तैयार टेट्रास की एक जोड़ी या समूह हो जाता है, तो आपको एक अलग प्रजनन टैंक स्थापित करना होगा। इस टैंक में मैलम अम्लीय पानी होना चाहिए, जो उनके नियमित टैंक से भी मैलम हो, और अंडों को चिपकाने के लिए बहुत सारे पतले पत्तों वाले पौधे या स्पॉनिंग मॉप्स हों। प्रजनन आमतौर पर सुबह जल्दी होता है। मादा अपने चिपचिपे अंडे पौधों पर देगी और नर उन्हें बाहरी रूप से निषेचित करेगा। स्पॉनिंग के बाद माता पिता को हटा देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वे अपने ही अंडे खा सकते हैं। भाग 7, नियॉन टेट्रा नवागंतुक स्वस्थ फ्राई को पालना। बधाई! अब आप छोटे पारदर्शी नियॉन टेट्रा अंडों से भरे टैंक के गर्वित मालिक या कार्यवाहक हैं। अब मुश्किल हिस्सा आता है, फ्राई को पालना। अंडे लगभग 24 घंटे में फूटेंगे और छोटे छोटे फ्राई निकलेंगे। वे पहले कुछ दिनों तक अपनी जर्दी थैली पर जीवित रहेंगे। एक बार जब वे फ्री स्विमिंग कर रहे हों, तो आपको उन्हें खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए। बेबी ब्राइन श्रिम्प, जिसे बेबी आर्टेमिया भी कहा जाता है, नियॉन टेट्रा फ्राई के लिए एकदम सही पहला भोजन है। आप व्यावसायिक रूप से उपलब्ध फ्राई भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें दिन में कई बार थोड़े थोड़े भोजन खिलाएं। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे उनके भोजन का आकार बढ़ा सकते हैं। फ्राई को स्वस्थ रखने के लिए पानी की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखें और नियमित रूप से पानी बदलते रहें। फ्राई को अपने विशिष्ट नियॉन रंग विकसित करने में लगभग 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। उन्हें छोटे पारदर्शी जीवों से अपने माता पिता के लघु संस्करणों में बदलते हुए देखना अद्भुत होता है। भाग 8, अपने टेट्रास को चुस्त दुरुस्त रखना। सभी जीवित प्राणियों की तरह नियॉन टेट्रास को भी कभी कभी स्वास्थ्य प्रॉब्लमों का अनुभव हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, इनमें से अधिकांश को उचित देखभाल से रोका या उनका इलाज किया जा सकता है। नियॉन टेट्रास में सबसे आम स्वास्थ्य प्रॉब्लमों में से एक ईच है, जिसका उच्चारण ईक है। यह एक परजीवी संक्रमण है जो शरीर और फिंसों पर सफेद धब्बे पैदा करता है। इसका इलाज व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ईश दवाओं से किया जा सकता है। एक और आम समस्या फिन रॉट है, जो आमतौर पर खराब पानी की गुणवत्ता या इंजरियों के कारण होती है। टैंक को साफ रखकर और किसी भी चोट का तुरंत इलाज करके इसे रोका जा सकता है। अपने नियॉन टेट्रास को स्वस्थ रखने के लिए उनके व्यवहार और रूप रंग पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बीमारी के किसी भी लक्षण, जैसे भूख न लगना, सुस्ती, जकड़े हुए पंख, तेज सांस लेना या सफेद धब्बे या पैंच के लिए देखें। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं, तो समस्या का तुरंत समाधान करना महत्वपूर्ण है। सलाह के लिए किसी योग्य पशु चिकित्सक या जलीय पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। भाग 9, आपके घर के लिए एक ग्लोता हुआ जोड़। नियॉन टेट्रास छोटे झिलमिलाते रत्नों की तरह हैं, जो आपके लिविंग रूम में अमेज़न वर्षावन का स्पर्श ला सकते हैं। उनके जीवंत रंग, सक्रिय प्रकृति और शांत टेम्परामेंट उन्हें देखने में खुशी देते हैं। उचित देखभाल से ये छोटी मछलियां 5 से 10 साल तक जीवित रह सकती हैं और अपने ग्लोदार प्रदर्शन से आपके दिनों को रोशन कर सकती हैं। याद रखें, उन्हें एक उपयुक्त वातावरण, संतुलित आहार
और अनुकूल टैंक साथी प्रदान करना उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एक मनोरम और अपेक्षाकृत इजी से रखी जाने वाली एक्वेरियम मछली की तलाश कर रहे हैं तो नियॉन टेट्रा से आगे न देखें। ये छोटे क्रीचर्स अपनी नियॉन चमक और चंचल हरकतों से आपका दिल जीत लेंगे।